रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। अच्छा वो तो जेई बैच का है ना, उसमें देखेंगे। क्वेश्चन का आंसर 5 है। ओके। अच्छा रोमन वाला, रोमन रूट वाला, ठीक है ठीक है। गुड गुड गुड। नेक्स्ट आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोलता है ये? जॉन डाल्टन ने लॉ दिया था। क्या लॉ है? exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial sum of partial pressures of individual gases। क्या समझ में आया? अगर हमारे पास गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी, गैस सी, तो ये टोटल प्रेशर हो गया। पी टोटल क्या होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये गैसेस कैसी हैं? नॉन रिएक्टिंग, आपस में इनकी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। सर आज यही स्टार्ट किया ना, गॉट इसके इट? पहले कुछ नहीं पढ़ा है ना? नहीं नहीं, यही स्टार्ट है। द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of the non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases। गॉट इट? ये कब वैलिड है? सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे भी ऐड कर नॉन लो। रिएक्टिंग। यस। हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आया? यस सर। तो एक बड़ा कंटेनर लेते हैं। इसमें मान लिया गैस ए है, इसके मोल्स Na है। गैस बी है, इसके मोल्स Nb है। गैस सी है, इसके मोल्स Nc। ठीक है, अब देखना। अच्छा ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करो। यस, एवरीथिंग यू हैव टू राइट।
सर हम्म, सर ये आपने लिखा है नॉन रिएक्टिंग यस, गैसेस, तो वो पूरे बॉक्स के अंदर सारे गैसेस है ना नॉन रिएक्टिंग? सारी गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं होती। ओके सर। और कई बार ऐसा होगा रिएक्टिंग गैसेस होंगी, बट अगर क्वेश्चन में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली पूछा है, अगर उसमें नहीं दिया है रिएक्शन हो रही है, आगे बढ़ जाए हम। डायग्राम बना लिया होगा, अब मेरी बात सुन लो। ये गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, इसके पार्शियल प्रेशर दिए हैं पी ए, पी बी एंड पी सी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, टोटल वॉल्यूम कितना है V, P टोटल कितना है, N टोटल कितना है बोल रहा हूँ, Na प्लस Nb प्लस Nc for gas A, for gas A, PV is equal to nRT using PV is equal to nRT। गैस ए का प्रेशर कितना है बताओ, Pa। वॉल्यूम तो कंटेनर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर एक कंटेनर में 10 गैस हैं, फिर भी हम क्या बोलेंगे, जो वॉल्यूम लिया जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी में, वो कौन सा होगा, टोटल वॉल्यूम, बिकॉज गैस इज फ्री टू मूव इन द टोटल वॉल्यूम। हर एक वॉल्यूम में गैस मूव करने के लिए क्या है, फ्री है ना। यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक गैस मॉलिक्यूल्स इस पूरे वी वॉल्यूम में कहीं पर भी घूम सकता है ना, ऐसे ऐसे। ये पूरा वी वॉल्यूम जो है इसके लिए क्या है, मूवमेंट के लिए फ्री है। NaRT हो जाएगा बिकॉज गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एट गिवन टेम्परेचर कहाँ करना है यहाँ पे, एट गिवन टेम्परेचर। प्रेशर को तो हम लिख ही रहे हैं Pa प्लस Pb प्लस Pc। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गई, एनी डाउट्स यहाँ तक? नो सर। और टोटल गैस क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे। तो बोर्ड्स में थोड़ा लिखना पड़ता है इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ, पी टोटल इक्वल टू वी इक्वल टू एन टोटल इनटू आरटी। अगर मुझे पी ए निकालना है पीटी के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, क्या आएगा, पी ए इंटू वी डिवाइडेड बाय पी टी इंटू वी, एन ए आर टी डिवाइडेड बाय एन टी आर टी। आर टी से आर टी कैंसिल आउट, वी से वी कैंसिल आउट। पी ए कितना आ जाएगा बोलो, एन ए अपॉन एन टी इंटू पी टी। एन ए अपॉन एन टी को क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन। ये सिमिलरली क्या लिख सकते हो बताओ? पीबी कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पीटी, इंटू टोटल और पीसी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पीटी। तो ए, बी और सी तीनों हमको याद रखने हैं। लाइन लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब इसको नोट करें। कितने लोगों ने नोट किया था अभी स्टार्टिंग का? जिसका जिसका होता जाए बताता जाएगा कि सर नीचे कर दो, डाउन कर दो। ओके, हो गए सर। हाँ सर, स्क्रॉल करो। हो गया? यस सर। यस सर। इसको लिखो, what is x? X is the mole fraction. This is not x, this is multiply. This is multiplication. अब देखो क्वेश्चन, 2 ग्राम H2, 4 ग्राम हीलियम, 6 ग्राम 16 ग्राम O2 are taken in a container, in a closed container लिख सकते हो, if the partial pressure of helium is 1 atm, then find. सर मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। मेरी हाँ सर, मेरी भी। शायद सबकी होगी। स्टॉप हो गई? हाँ क्या स्टॉप हो सर गई? आपने कुछ लिखा नहीं है शायद, सर, मतलब ऑफ सिर्फ करके रिटर्न वापस है। चालू करो, स्क्रीन शेयर ऑफ करके चालू करो। अभी तो कर दिया, देखो अभी आ गया होगा। नो सर। सर वो है ना? सिमिलरली वाला ही आ कितने रहा है बच्चों का आ मुझे। गया? हैंड हाँ, रेज करो। सिमिलरली वाला ही आ रहा है। कितने बच्चों? अच्छा, इसकी यस सर। स्क्रीन चली गई ना, हटा दी मैंने। अब मुझे दिखा रही है अभी भी स्क्रीन। सर हाँ हाँ सर। हाँ सर, मुझे भी दिखा। भी दिखा। अभी सर। कैसी स्क्रीन? नहीं वैसे ही है। अभी भी नहीं है सर, वही है पूरा।
सर आप लॉग आउट करके ज्वाइन कीजिए ना एक बार। सर अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अपने यस स्क्रीन यस। शेयरिंग चालू किया है। हाँ हाँ। सर बफरिंग हो रहा है कब से। अब क्या लिख के आ गया? बफरिंग ही हो रहा है, कुछ स्क्रीन ही नहीं आई। बिशप्स वाइट दिख रहा है सर। अभी आप दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। अच्छा, आप बताना, आप दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर अभी आ रहा है, दिख रहा है। पर थोड़ा अभी आ ऊपर हाँ गया। सर अभी आ रहा है। अच्छा, आप क्वेश्चन सॉल्व आ जाएगा, सबका आ जाएगा। कुछ का आ गया, कुछ का आ जाएगा। मैक्सिमम का तो आ गया ना? सर थोड़ा सा ऊपर लो ना। सर टोटल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस कैसे सेम ही होगा ना? ऐसे प्रेशर तो एडिटिव होता है ना, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी ऐसा होता है। सर नीचे करो ना। टोटल प्रेशर का मतलब है सारी गैसेस का प्रेशर ऐड करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। सर पार्शियल प्रेशर गलत गलत है क्या, क्योंकि टोटल प्रेशर और वो सेम ही आ रहा है, 180 आ रहा है। देखो कैसे करेंगे। सब बच्चों का हो गया? यस सर, हो गया। लिख लेंगे लेट। प्रेशर 2.5 है। हाँ 2.5 आया। हाँ सर 2.5। फॉर्मूला किसको देखना है? कोई बच्चा फॉर्मूला देखना चाहता है? किसको फॉर्मूला देखना है? अभी तक तुम तो बोल रहे थे लिख लिया है सबने, कुछ का लिख पाया नहीं है। देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 1। मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं? 2। मोल्स ऑफ O2 कितना है? 0.5। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये हीलियम का, सॉरी यस सर। हीलियम का 1 है ना? हीलियम कितना है? 1 है। टोटल मोल कितने हो गए? 2.5।
हाँ ओके, लेट पी टोटल इज द टोटल प्रेशर। ओके, पी टोटल मान लिया टोटल प्रेशर है, तो हम क्या लगाएंगे, पी हीलियम क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू पी टोटल। ये फॉर्मूला याद है? यस सर। पी हीलियम कितना है? 1। क्वेश्चन में दिया था मैंने, 1 ये दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना है, 1/2.5। तो पी टोटल कितना आ गया, आप बताओ, PH2 कितना आएगा? 1 सेम आएगा क्योंकि हीलियम Same. का और H2 का मोल सेम है, तो 1 ATM आएगा। कितना आएगा, 1 ATM। और PO2 फिर कितना आएगा, P टोटल माइनस PH2 माइनस P हीलियम, तो 2.5। 0. ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या इसमें भी फॉर्मूला लगाओ। ओके, उससे भी आएगा आंसर। सबका हो गया ये? यस सर। सर क्या हुआ? आपने इधर P of O2 2 बार लिखा है। वो मैंने दोनों तरीके से निकाला है ना, मेथड 1 है, ओके सर। ये मेथड 2 है। किसी को नोट करना है अभी? सबका हो गया नोट? यस सर। डन। यस 1/2.5 कैसे आया, ये वाला ना, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला शायद नहीं पढ़ा होगा ना? नो सर। अच्छा नहीं पढ़ा है, किस बैच में हो? है सर। किस बैच में तुम लोग हो? जुलाई। जुलाई बैच। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। ओके, फ्रैक्शन का मतलब कितना पार्ट है, तो इसको एक्स से लिखते हैं। एक्स गैस क्या होगा, मोल्स ऑफ गैस अपॉन एन टोटल। आप समझ गए? अब आया समझ में ये कैसे आता है? एक्स एच ई कितना आएगा, एक्स एच ई का मतलब क्या है, एन एच ई अपॉन एन टोटल, मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल्स। आगे बढ़ा दें? यस लिखोगे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड वेट गैस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है।
देखो होता क्या है, जो गैस होती है उनको वाटर के ऊपर स्टोर किया जाता है. लिखेंगे गैसेस आर जनरली collected over water and therefore gases are moist. moist का मतलब क्या है, उनके अंदर वाटर वेपर्स होती है, नमी होती है. तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस can be calculated by applying, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बताओ? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. फॉर एग्जांपल देखो, गैस जो है वो यहाँ इकट्ठा करते हैं, यहाँ पानी रखते हैं. मान लो गैस कहीं से निकली, मान लो यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई चीज है उसमें से गैस निकाली, तो जो गैस हमारे पास रिलीज होगी ना उसको हम यहाँ ले आएंगे. इस तरीके का हमारे पास क्या होगा, बीकर रहेगा. अब जो गैस यहाँ बबल बन के निकलेगी वो यहाँ पे आगे ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, इकट्ठा. बट गैस के साथ में क्या होगा, वाटर वेपर्स भी तो होंगी यहाँ पे साथ में क्या होगा, वाटर वेपर्स. ये क्या होंगी, वाटर की वेपर्स. जब वाटर है तो वाटर वेपर्स भी होंगी. तो यहाँ पे कितनी गैस हो गई, 2. कौन कौन सी गैसेस होंगी बताओ? एक तो रियल गैस जो है हमारी, वो एक्चुअल गैस, ये गैस जा रही है. और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, वाटर वेपर्स. तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या ये जो हम गैस को वाटर के ऊपर रखेंगे वो वाटर डिस्टिल्ड होगा या फिर टैप वाटर जैसा? कोई भी वाटर चलेगा, टैप वाटर भी चलेगा. सबके अंदर प्रॉपर्टी है गैस को ये करने की. नहीं सर, अगर हम टैप वाटर लेंगे तो फिर ऊपर गैस में H2O के साथ और कुछ भी हो सकता है ना? नहीं, टैप वाटर में क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं ना, डिजॉल्व. ओके सर. सॉल्ट्स रहेंगे, वो तो डिजॉल्व रहेंगे, वो ऊपर नहीं जाते हैं. ऊपर क्या जाता है, सिर्फ वाटर वेपर्स. ओके, हाँ सर. प्योर वाटर लेना है. टैप लो जो लो, बस वाटर जो है उसमें और कोई गैस पहले से घुली ना हो. तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब जो हमारे पास गैस है उसके अंदर क्या है, ये पूरी गैस को अगर हम गैस मानेंगे, भाई हमारे पास जो कलेक्ट हुई है उसमें क्या क्या है, कलेक्टेड गैस में क्या है बताओ? कलेक्टेड गैस कैसी है, वेट गैस. तो हम क्या लिखेंगे, P वेट गैस इज इक्वल टू P ड्राई गैस प्लस P वाटर वेपर्स. कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक? समझा सर. क्योंकि जो वेट गैस होगी वही तो कलेक्ट है ऊपर, ड्राई गैस तो यहाँ है. ये वाली गैस कैसी है, ड्राई. लेकिन यहाँ पानी के ऊपर जब उसको इकट्ठा किया तो मॉइस्चर के साथ मिलकर के कैसी हो गई है, वेट हो गई. तो क्या हाँ, मॉइस्ट. मॉइस्ट गैस. P वेट गैस इज इक्वल टू P ड्राई गैस. P वाटर वेपर को क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन. क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन. ठीक है, ये याद रखेंगे. कोई पूछे एक्वस टेंशन क्या होता है तो सीधे बोलोगे ये वाटर वेपर होता है. वाटर वेपर्स का प्रेशर होता है एट गिवन टेम्परेचर. ओके, कर लोगे? सर वो डायग्राम बनाना है. बनाओ बनाओ.
सर हम्म वो जो कोनिकल फ्लास्क है ना, तो उसके अंदर वाटर है या या क्यूबॉइड वाले इसमें वाटर? इसमें वाटर है, इसमें तो क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, ठीक है। ओके सर। इसमें क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन। वाटर यहाँ है, केमिकल रिएक्शन से गैस निकली। अब गैस कलेक्ट कहाँ करना है, वहां जाकर के कलेक्ट करना है। हो गया। यस सर। अच्छा, तो यहाँ तक समझ गए हो। जैसे इस पे क्वेश्चन मिल सकता है। सर ये फॉर्मूला है क्या उसका? हाँ, ये फॉर्मूला है। फाइंड द प्रेशर ऑफ NO2 gas which is collected over water in a container, in a container. If the total pressure of the gas, if the total pressure of the gas in the container is 4.8 atm, या इसको थोड़ा तो दूसरा कर देते हैं, 700 mm of Hg, then find the pressure of dry NO2 gas given aqueous tension of water, given aqueous tension of water, this temperature is 18 mm of Hg. सर प्रेशर ऑफ के बाद में क्या लिखा है? प्रेशर ऑफ NO2 गैस, ये ना, फाइंड द प्रेशर वाला। ड्राई NO2 गैस। सर सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। हाँ, तो यही सब्सट्रैक्शन ही तो जो है जरूरत है। 682 आ जाएगा 682 mm। 682 लिखेंगे P ड्राई क्या होगा, P वेट माइनस, बोलो, एक्वस टेंशन। वाटर वेपर या एक्वस टेंशन। 700 माइनस 18 कितना आएगा बताओ, 682 mm ऑफ Hg। सबको समझ में आ गया? यस सर। ये कम से कम फॉर्मूला ही याद कर लो, ज्यादा नहीं कुछ कर सकते। अब आगे देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, क्या बोलते हैं, नया KTG। टॉपिक है सर। हाँ, न्यू टॉपिक।
ATG। तो किसके लिए वैलिड है? और आइडियल गैसेस, जो गैसेस को आइडियल माना है ना उस पे लगेगा ये। पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है? गैस, ये जो भी गैसेस होती हैं कंसिस्ट ऑफ, गैसेस लिख दिया तो लिखो कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल कहने का मतलब है वो एटम्स के फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, that are so small and their volume is negligible with respect to the volume of container. Their volume is volume of container. समझ में आ गया क्या मैंने बोला है? सर ये वो हमारे WRT क्या है? वॉल्यूम हाँ? ऑफ विद रिस्पेक्ट टू लिखा है। देखो ये गैस मॉलिक्यूल है, क्या है? गैस मॉलिक्यूल। अब जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है ये क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। तो वॉल्यूम जो है इसका अगर कितना है V कंटेनर का, तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है इनको अगर हम एक साथ इकट्ठा करें तो जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा? ऑलमोस्ट जीरो। उसको जीरो माना है। खुद का उसका वॉल्यूम कितना माना गया है? जीरो। समझ में आ गया? अगर इसका सर वॉल्यूम वापस जीरो मान समझाओ। लिया, यहाँ एजम्पशन है, ये क्या है? ये सारे एजम्पशंस हैं, पोस्टुलेट्स हैं। क्या माना गया है? जैसे तुम यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स को देखते हो, हर एक गैस मॉलिक्यूल का अपना खुद का वॉल्यूम कितना है? नेग्लिजिबल। तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना रिमेनिंग बचेगा? फी ही बच जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना है कंटेनर का? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? वी V है। और अगर उसके अंदर से तुम इसको भी हटाओगे तब भी वॉल्यूम कितना रह जाएगा? V रह जाएगा। ओके, तो हम क्या मानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम है वो कितना है? जीरो। इसको नोट करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the gas molecules is zero. तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या है या कोई भी रिपल्सन फोर्स है वो सब क्या है? जीरो। गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते हैं आइडियल गैस के। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं और रिपेल भी नहीं करते हैं। ओके, नो इंटरेक्टिव फोर्सेस, नो इंटरेक्टिव फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स द गैस मॉलिक्यूल्स आर completely free to move, completely free to move। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो completely फ्री हैं मूव करने के लिए।
ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द गैस दैट इज मास, मॉलिक्यूल्स और मोल्स, मॉलिक्यूल्स हो एटम्स हो, द पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ वो चलते हैं, कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन at given temperature. Okay, at given temperature. मतलब गैस मॉलिक्यूल जो है वो रुका नहीं रहता है, वो हमेशा क्या करता है? मोशन करता है। कभी यहाँ है, ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ चला गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। कैसा स्ट्रेट लाइन? फिर यहाँ, फिर इधर, इधर। रैंडम मोशन, कैसा मोशन करता है? रैंडम मोशन। हाँ। और किसमें मोशन करता है? स्ट्रेट लाइन। गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन all directions in straight line, in straight line. सर यस, बोलो। सर आपने ना स्ट्रेट लाइन मतलब क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है वो सीधी लाइन में चलता है ना। कैसी लाइन में चलता है? जैसे गैस मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कैसे? ऐसे नहीं जाएगा। समझ में आ गया? ओके सर। सर पर अगर उसको कर्व मतलब आइडिया ऐसी है ना, जैसे कर्व उसको यहाँ से यहाँ जाना है, ना, उसको यहाँ से यहाँ जाना है 3 जगह, तो वो ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये दोनों क्या है? सर स्ट्रेट हमेशा लाइंस। कैसी स्ट्रेट लाइन लाइंस हैं से ये? जाता है। हाँ, सर पर कभी भी अगर ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे या ऐसे, जब ऐसे नहीं तक उस जाएगा, पे ऐसे जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता तब तक वो स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, मतलब। नहीं नहीं, ये आइडियल गैस इक्वेशन में एजम्पशन है, ऐसा माना गया है कि गैस मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स वगैरह काम नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। कोई वो भारी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई वो बॉल नहीं है कि वो उसको हमने बॉल जैसा फेंका तो वो कर पे, ऐसे समझ रहे हो क्या? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वेलोसिटी दी, ऐसा नहीं। वो गैस मॉलिक्यूल है, बहुत हल्का है, तो उस पे हमेशा क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे। समझ में आ गया? यस 4 पॉइंट। ड्यूरिंग random motion, gas molecules collide with each other and collide का मतलब क्या है? collide करते हैं एक दूसरे से, strike करते हैं कराते हैं। with the, टकरा जाते हैं with the walls of the container, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। as a result of collisions, pressure is exerted by the gas,
अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये आपस में भी क्या करते हैं, कोलाइड, और वॉल ऑफ कंटेनर से भी क्या करते हैं, कोलाइड। ये वॉल से कोलाइड करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए सबने, यस सर। है ना। यस तो ये वापस इधर फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ टकराने के बाद, है ना, ऐसे गया टकराया यहाँ पे, फिर वापस आएगा। तो ये अंदर की तरफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक प्रेशर P एक्सर्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ दी गैस। ये हर डायरेक्शन में लगता है प्रेशर, है ना, यूनिफॉर्म होता है, हर डायरेक्शन में काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, P गैस। हाँ तो फिर जो गैस मॉलिक्यूल होता है ना, तो उसके पास मतलब खुद की कुछ पावर रहती है कि जैसे वो आगे पीछे जाता है? बिल्कुल, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है इसके पास, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। सर वो फोटोन से लेता है या फिर ऐसे? नहीं, वो उसके मोशन की वजह से होती है, क्योंकि वो घूम रहा है। अगर उसको तुमने स्टॉप कर दिया तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। कहीं से नहीं लेता है। जो हमारे पास एयर है, एयर देखा सबने, नो एयर सर। देखा नहीं, फील किया है सबने, है ना। यस वो क्या है, यस सर। अब उसको जब हम लोग फील करते हैं एयर को, तो क्या है, लगता है हवा चल रही है, विंड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो उसके पास पावर है कि नहीं है। यस सर। हाँ, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो उसकी नेचुरल एनर्जी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि फोर्स नहीं है ना, आपस में क्या नहीं है, फोर्सेस नहीं है। अगर फोर्स नहीं है तो क्या करेगा, मोशन करेगा, वो इधर उधर भागेगा। तो यही उसकी एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से गैस क्या एक्सर्ट करती है, बोलो, प्रेशर। प्रेशर। वो हर डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। लिख लिया यहाँ तक। सर रुको। नहीं सर। आराम से लिखो। 5th पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट। और पॉइंट्स भी हैं, टाइम मिला तो उसको भी लिखा दूंगा। कॉलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। क्या मतलब है इसका, बताओ, इलास्टिक होने का मीन्स। अपने प्लेस पे वापस आ जाता है। इलास्टिक कहने का मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती है, अपने प्लेस पे वापस आ जाता है। सही बात है। इलास्टिक एक फिजिकल ये भी है कि जैसे दो गेंदे आपस में टकराई आपस में, तो उनमें कोई भी वो नहीं आएगा, डिफॉर्मेशन, है ना। वो ऐसे टकराएंगी और फिर वापस अपने अपने, मान लो एक गेंद इधर से आई और एक इधर से आई, यहाँ पे दोनों ने कोलाइड किया, उसके बाद वो पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाएंगी। कोलिजन इलास्टिक कहने का मतलब होता है एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी इज no loss of energy in the form of heat or sound. Okay, this means there is no loss of energy of gas molecules during collision. During collision. यस, क्वेश्चन पूछो। सर हाँ मतलब ऐसा रहता है ना कार्टून या फिर पिक्चर में कि हाँ मतलब क्या करता है जो विलन होता है ना, वो हीरो को या फिर किसी को भी
एक रूम के अंदर बंद करता है और वॉल उसके ऊपर मतलब ये लेता है ना पिस्टन की मदद से, हाँ तो अगर वो पूरा कमरा एयर टाइट होगा ना, तो हाँ। फिर तब भी वो वॉल मतलब आगे जाएगी या फिर वैसे ही रुकेगी? नहीं, अगर वॉल को वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हाँ सर, पिस्टन की मदद से। हाँ, तो वॉल 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 पे अगर प्रेशर लगाओगे तो आगे पीछे जाएगी। इलास्टिक कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये गैस है, तुम ये बोल रहे हो ना, ये गैस है ना, और यहाँ हाँ वॉल है, सर। पिस्टन लगाया, हाँ तो सर। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बिल्कुल नीचे नहीं ला सकते आइडियल गैस में। वी आइडियल गैस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते। ओके, ओके सर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितना नीचे लाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, सर है ना। मतलब अगर मतलब उस प्लेस के अंदर कोई होगा अगर, हाँ हाँ तो फिर उसके ऊपर वो सारा गैस का प्रेशर पड़ेगा या हाँ, फिर बस वॉल के ऊपर पड़ेगा? नहीं उसके ऊपर भी बढ़ेगा पी। ओके, ओके सर। उसके ऊपर भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर जो है एयर की वजह से, तो एयर उसके ऊपर प्रेशर और ज्यादा लगाएगी ऊपर से। अगर वो उसके फिजिकल टच में आ गया, मान लो ऐसे यहाँ बैठा हुआ था पहले, और अभी यहाँ पे ऐसे, अब तो इसके ऊपर ताकत भी लग जाएगी बहुत, है ना, इसकी वॉल की, यस सर। इस तरीके से। तो गैस का प्रेशर भी लग रहा है उस पे, और दोनों चीजों का प्रेशर लग रहा है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लोग याद रखते हैं ये वाली इक्वेशन। पांचवा पॉइंट लिख लिया सबने? यस सर। हम लोग याद रखेंगे इस काइनेटिक एनर्जी से क्या मिलती है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। केटीजी से हमें क्या मिलता है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। ये क्या बोलती है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस ये कहती है जो हमारे पास पीवी की वैल्यू होगी वो 1/3 mn VRMS स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। समझ में आया? सर सिक्स्थ वाले में क्या लिखा आपने? काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस इज इक्वल टू पीवी। पी क्या है, पी क्या है, वी एम क्या है? सर हाँ, मास ऑफ सर आपने लिखा है कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस अपॉन पीवी इक्वल्स ऐसा है क्या वो? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये दिया है केटीजी से, ये सॉल्व होता है। ओके, ये इक्वेशन का ओके नाम क्या है, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एम क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल एम है। वी आर एम एस क्या है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड। यस यस यस, वेरी गुड। इसको नोट करो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओ, अभी लिख रहे हो ना? डन सर। चलो ठीक है, जिसका जिसका हो गया वो लीव कर सकता है। होमवर्क जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन से एक्सरसाइज की बुक करने हैं, स्टेट बोर्ड बुक। सर कौन से लेसन के? ये स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके सर। सर और कौन सी वीआरएमएस क्या लिखा है एक्सरसाइज? आपने? फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। ओके। सर वीआरएमएस क्या लिखा है आपने?
रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सर एक्सरसाइज में से करने हैं ना 10 क्वेश्चन। हाँ हाँ, उनको फिर डिस्कस कर लेंगे। सर ओके, मतलब न्यूमेरिकल करने हैं ना। फर्स्ट 10 में ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट आंसर भी सारा है ना, एक बार अच्छा क्वेश्चन तो वो देखो। सर क्योंकि वो बोर्ड का सब है। भी लिखने के शॉर्ट आंसर्स वगैरह। हाँ हाँ, सब लिखना है, तभी तो प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सर बुक में लिखना है। हाँ, इसी नोटबुक में लिखना है जिसमें अभी लिख रहे हो। ओके सर। चलो अभी ग्रुप पे सेंड करता हूँ। बाय बाय। सर बाय सर। अब क्लास नहीं है। नो सर। ये सर फर्स्ट 10 क्वेश्चन मतलब कैसे, समझा नहीं मुझे। फर्स्ट 10 बुक में देखने ना, फर्स्ट 10 आ जाएंगे। सर मतलब ए बी सी डी भी है, सब क्वेश्चन भी हाँ, है, सब 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 करने हैं, सब मिला। सब मिला के नहीं, सब मिला के नहीं करने। ज्यादा है क्या? टोटल तो 5 क्वेश्चन है, उसमें सब में सब क्वेश्चन है। हाँ, तो सब क्वेश्चंस मिला के 10 कर लेना। ओके ओके, ओके सर। चलो बाय।